ऐसे शख्स के साथ बात करेंगे हम जिन्होंने अपनी सेवा और सच्ची लगन से भारत माँ बांग्लादेश की भी लड़ाई लड़ी हमने और कारगिल की भी लड़ाई। तो यही कहेंगे कि नेताजी बहुत सही है और ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, वो लोग अपने आप को ऊपर आने के लिए उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि नेताजी पहले भी कहे थे कि वो शाहीन बाग जैसा बनाने जा रहे हैं और वही होने जा रहा है। नेताजी बिल्कुल सही कहा था। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को बुलाना चाहिए। वो पार्टियां हैं, ये सब अपनी ढपली सेकने के लिए इनके साथ आई हैं। आपको भड़काने की क्या आवश्यकता थी नवयुवक को? शुक्र किया गवर्नमेंट ने उनका केस वापस ले लिया, नहीं तो विरोध में उनको जेल होना। जो लड़के की लाइफ बर्बाद हो गई, FIR लिख दिया गया और सरकार ने सोच करके उनकी लाइफ को भड़काने में ऐसा कर सरकार ने वापस बोल यूपी बोल की टीम पहुंची है आज ऐसे शख्स के साथ बात करेंगे हम जिन्होंने अपनी सेवा और सच्ची लगन से भारत माँ की सेवा की है। कई योजनाएं हैं, अग्निवीर योजना इसमें शामिल की गई है भारत सरकार द्वारा। कई मुद्दे हैं, उस पर ही हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं, उसके साथ सवालों के जवाब होंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए बोल यूपी बोल के साथ। आइए पहला सवाल बात करते हैं। परिचय क्या? मैं सूबेदार शत्रुघ्न मौर्य हूँ। मैं 2001 मई में रिटायर्ड हुआ सेना से और बांग्लादेश की भी लड़ाई लड़ी हमने और कारगिल की भी लड़ाई लड़ी, जिसमें मैं विक्रांत भी हूँ कारगिल की लड़ाई में। और आप किस विषय पे पूछना चाहते हैं बताएं। जैसे कि एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, आपके क्षेत्र के कैसरगंज सांसद विष्णु सिंह जी हैं, उन पर पहलवानों द्वारा आरोप लगाया गया। कई आरोप हैं, क्या है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या राय है आप? हम तो यही कहेंगे कि नेताजी बहुत सही हैं और ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, वो लोग अपने आप को ऊपर आने के लिए उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं और ये षड्यंत्र। नेताजी अपने जगह पर बिल्कुल सही है, वो चरित्रहीन नहीं है। ये मेरे क्षेत्र के हैं और मैं बचपन से ही उनको जानता हूँ। तो जैसा कि अब वो राजनीतिक मंच बनता जा रहा है, कुछ लोग वहाँ टिकैत आ गए, कांग्रेस के लोग आ गए, ऐसे में पहलवानों का आरोप भी है। तो क्या लगता है आपके नज़रिए से कि अब ये पहलवानों का भविष्य जो है वो जो लोग इनके साथ जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं राजनीति में, इनका भविष्य तो खराब हो ही जाएगा। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को बुलाना चाहिए। वो पार्टियां हैं, ये सब अपनी ढपली सेकने के लिए इनके साथ आई हैं। जैसे कि नेताजी पहले भी कहे थे कि वो शाहीन बाग जैसा बनाने जा रहे हैं और वही होने जा रहा है। नेताजी बिल्कुल सही कहा था। तो मेरा कहना यह है कि ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी की, वो एकत्रित होकर के वो अपनी ढपली सेक रही है। और नेताजी का शख्स बहुत अच्छा है और नेताजी बढ़िया आदमी है। मैं उनको बहुत दिन से जानता हूँ, मेरे क्षेत्र के हैं और वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजनीति को छोड़ दिया जाए, सेना से जुड़ा सवाल। अभी कल 5 जवानों की सरकार नेता ऑपरेशन चला रही है, कैसा लगता है? क्या सेना सफल होगी? और जो ये उग्रवादियों का इनका मंशा कभी पूरा नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश है और हमारे देश का जो नेतृत्व करने वाला है वो बहुत अच्छा है। वो हर चीज के ऊपर नजर रखा हुआ है और हमारी सेना सक्षम है और उनको ध्वस्त करेगी। उग्रवाद से जितने पीड़ित हैं उनको सबको ठीक रखेगी। आपने भारत माता की सेवा की, कैसा रहा आपका जीवन? मेरा जीवन काफी अच्छा रहा और जो मेरा कर्तव्य था वो मैं अपना करता रहा। सेना की ज़्यादा गोपनीय चीज़ मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ और सेना अपनी जगह पर सही है और इस समय जो देश का नेतृत्व कर रहा है वो बहुत सही है। अग्निवीर योजना को कैसे मानते हैं? कुछ युवाओं में जो भ्रांतियाँ थी, कुछ राजनीतिक चर्चाएँ भी हुई, मुद्दा भी बना, काफ़ी इसका विरोध भी हुआ। इस योजना को और कैसा मानते हैं? ये बहुत अच्छा एक योजना है अग्निवीर का, क्योंकि ये एक देश को उनका जो फायदा तो होगा ही, साथ साथ देश का फायदा होगा। आज जो युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसमें देखने वाली बात यह है कि हथियार तो सारे देश दे रहे हैं,
लेकिन सेना कोई नहीं दे रहा है लड़ने के लिए। तो सेना में जब ज्यादा जवान हमारे ट्रेंड होंगे हमारे देश के, तो हमारा देश बहुत सुरक्षित रहेगा। और अग्निवीर से फायदा होने वाली चीजें जो हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो उनकी तनख्वाह फिक्स कर दी गई है, दूसरा उनको जो है बीमा 1 करोड़ का दे दिया गया है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए और या 4 साल के अंदर अगर वो कहीं विकलांग हो जाते हैं तो सरकार उनको आजीवन विकलांगता पेंशन भी देने के लिए तैयार है। और उनको रिजर्वेशन भी पैरामिलिट्री में दे दिया गया है, वो कहीं बैठेंगे नहीं। पहली बात तो 25% तो वहीं रोक लिए जाएंगे, 75 बचेंगे, उनको भी पैरामिलिट्री में डाला जाएगा, स्टेट पुलिस में डाला जाएगा, पीएससी में डाला जाएगा, ऐसे अर्धसैनिक बल जो है उनमें डाल दिया जाएगा। ये कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी सर्विस है। हम भी सेना में जब गए थे तो मेरे को 10 साल के लिए लिया गया था और उसके बाद हमको रेगुलर कर दिया गया। 5 साल रिजर्व रखा गया था और उसके बाद फिर रिजर्व से हम रिजर्व में 5 साल रखने के लिए कहा गया था, लेकिन हमको रेगुलाइज जब वैकेंसी रही हमको रेगुलाइज कर दिया और हम 30 साल सेवा करके आए और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के रिटायर्ड हुआ मैं। तो उस आइए 4 साल की सेवा है, 4 साल की सेवा में अच्छा उनको बहुत बढ़िया मौका मिला है और ये जो हमारे नवयुवक हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए। कोई ऐसी लड़ाई हो जिसमें आपने भाग लिया हो, कोई यादगार ऐसा कोई रहा? हाँ, मेरा लड़ाई में मैं बांग्लादेश में भी रहा हूँ। जब मेरी 19 साल उम्र थी तब मैं बांग्लादेश में था और इतनी भीषण युद्ध था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी हमारी कामयाबी हुई। हम 94,000 सैनिकों को कैद करके और हम भारत लाए पाकिस्तान की। और अभी जब 99 की लड़ाई लगी तब भी मैं पार्टिसिपेट किया। उस समय मैं सर्विस में था और उसमें भी एक बॉर्डर की लड़ाई थी। इसमें भी मतलब एक तो दुर्गम क्षेत्र था इसलिए थोड़ा कठिन था, लेकिन जो नेता लोग थे वो लड़ाई लड़ने लगे इसलिए लड़ाई लंबी खींची गई। और नहीं तो सेना के हाथ दिया जाता कि सेना अपने मर्जी में कामयाब हो तो सेना बहुत जल्द की कामयाबी ले लेती। पहले की लड़ाई थी, अब की लड़ाई है, कैसा मानते हैं? पहले आपके पास हथियार कम थे, अब हथियार ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अब की लड़ाई और पहले की लड़ाई में क्या अंतर है? अब की लड़ाई आधुनिक लड़ाइयाँ हैं। अब पहले चल के लड़ना पड़ता था। पहले हमारे पास आने जाने की विशेष कोई साधन नहीं, लेकिन हमें 300, 400, 150, 200 किलोमीटर चल के लड़ाई में लड़ना पड़ता था और अपने सामान और गोला बारूद लेके जाके लड़ना पड़ता था। अब इतनी अच्छी सड़कें भी बॉर्डर में बन गई हैं जो कि वाहन भी बॉर्डर तक जा रहे हैं और आधुनिक है। हथियार भी ऐसे आ रहे हैं कि दूर से हम मार दें। पहले हमें नजदीक जाकर के मारना पड़ता था दुश्मन को, अब तो हम दूर से मार देते हैं। इसलिए लड़ाई में आधुनिक अब आ गया है युग। आज एक फिल्म आई है, रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। इस फिल्म में जो कहानी है वो सच्ची घटना बताई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि एक आतंकी साजिश का खुलासा ये करती है और इसका कुछ संगठन द्वारा इसको बैन करने की बात कही जा रही है, तो और धर्म परिवर्तन के भी मामले इसमें दिखाए गए, तो क्या लगता है आपका इस फिल्म को लेकर और क्या है आपका एक ओपिनियन? पहली तो ये फिल्म सच्चाई दिखाई गई। इसमें जो भी काम किए हैं वो सच्चाई चीज दिखाई गई जो केरला में हो रहा है। और इसको लोग जो अच्छी चीज को कभी भी आती है फिल्म में तो उसका विरोध होता है। उन्होंने सच्चाई इसके अंदर दिखाई है। अब जैसे कि लव जिहाज का मामला आता है, उस पर कोई कानून नहीं बना अब तक, वो बढ़ता जा रहा है। अगर इस स्टोरी को दिखाया जाएगा तो एक जनता में एक जागरूकता आएगी कि हाँ ये घटना सच्ची है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लव जिहाद कम होगा और माहौल बिगड़ेगा। ये थे हमारे साथ देश की सेवा करने वाले वीर सपूत, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई और कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज के मुद्दे पर भी सवाल पर जवाब दिया है।